हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है हमारा माइक्रोवेव की वायरिंग। यानी जो भी हमारा माइक्रोवेव होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो घर में किचन में एक माइक्रोवेव रखा जाता है, जिसमें हम खाना पकाने, खाना को गर्म करने के लिए हम रखते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोवेव होता है, ये माइक्रोवेव भी कई प्रकार के आते हैं, जिसमें हमारा ग्रिल होता है, माइक्रो होता है। तो ये जो माइक्रो ओवन होता है, जिसे माइक्रोवेव कहते हैं, तो इसमें जो वायरिंग होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि जो माइक्रो ओवन आता है, अगर हम ब्रांड की बात करें तो सैमसंग अलग आता है, सैमसंग आता है, एलजी आता है, इसके अलावा हमारा आईएफबी आता है। जो अभी मार्केट में ज़्यादातर चल रहा है वो हमारा सैमसंग, एलजी और आईएफबी का चल रहा है। और जो माइक्रोवेव आता है वो हमारा लीटर के हिसाब से आता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा 20 लीटर, 23 लीटर, 25 लीटर या कहीं कहीं 30 लीटर, 32 लीटर भी आते हैं। तो ये अलग अलग हमारा माइक्रोवेव आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोवेव में जो आपको ये भी मिलेगा कि कहीं अगर ग्रिल अलग होता है, जिसमें हमारा एक कन्वेक्शन अलग होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें कभी आप देखेंगे ये सारे चीज़ कॉम्बो में आता है कि आप सारा काम एक ही में कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा माइक्रोवेव या माइक्रो ओवन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रो ओवन में अगर हम बात करें कि माइक्रो ओवन में क्या क्या पार्ट्स होता है, कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं, किस किस तरीके से हमारा खाना गर्म होता है, वहाँ पे कैसे कैसे काम होता है, उनकी वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने सर्किट को डिजाइन किया है, इस सर्किट के अंदर में यहाँ पे मैंने एक पीसीबी को लिया है। ये हमारी पीसीबी होती है। अब ये जो पीसीबी होती है, जो कि आपके मेन सर्किट बोर्ड, पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि पूरे सर्किट को कंट्रोल करती है, तो ये हमारी पीसीबी होती है। लेकिन जो माइक्रो ओवन होता है, इस पीसीबी के साथ ही हमारे माइक्रो ओवन में डोर स्विच भी लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 डोर स्विच लगाया है। यानी आप देखेंगे तो ये हमारा डोर 1 है, यहाँ पे हमारा ये दूसरा है, और यहाँ पे आपका तीसरा है ये। तो यहाँ पे मैंने 3 डोर स्विच लगा रखा है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे पीसीबी में, तो पीसीबी में मैंने 2 रिले लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको किसी किसी पीसीबी में 3 रिले देखने को मिलेगा, 4 रिले देखने को मिलेगा। तो रिले की टेस्टिंग क्या होती है, पीसीबी को हम कैसे चेक करते हैं। पीसीबी के भी ऊपर हमारा जो एक पैनल होता है, जिसे हम टच पैनल कहते हैं, कीपैड कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे कि कीपैड कैसे बनाते हैं, या टच पैनल अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे बनाएंगे, पीसीबी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे चेक करते हैं, या पीसीबी में जो रिले लगे होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनको अगर चेक करना है तो वो किस प्रकार से आपको चेक करना होगा, या आप किस प्रकार से चेक उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें वायरिंग की बात करें, तो वायरिंग मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे ये हमारा लाइन है। अगर लाइन और न्यूट्रल की बात करें, तो जो हमारा लाइन आता है, हमारे जो माइक्रो ओवन होते हैं, माइक्रो ओवन में जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो हमारे माइक्रोवेव, यहाँ पे आप देखेंगे जिसे हम मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जो कि माइक्रोवेव्स को यहाँ पे निकालता है, इसके थ्रू हमारा वेव्स निकलता है। इसके अलावा ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और इसको चलाने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए, स्टार्टअप प्रदान करने के लिए, चूँकि हमारा जो ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप होता है, तो इसके लिए हमारा एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कि हाई वोल्टेज पे लगा होता है। तो इनके जो भी कनेक्शन होते हैं, तो इनका क्या है कि जो वोल्टेज है, इनकी जो वायरिंग होती है, एक प्रकार की हमारी सीरीज वायरिंग होती है। जो माइक्रोवेव की वायरिंग होती है, क्या होती है, सीरीज वायरिंग होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वायरिंग होती है, यहाँ पे जो हमारे ये लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे जो फ्यूज लगता है, अब इनकी सप्लाई के लिए जो फ्यूज लगता है, ये हमारा ज़्यादा एम्पियर का लगता है। यानी 10 एम्पियर से 12 एम्पियर का आपको यहाँ पे फ्यूज मिलेगा। कहीं कहीं आपको 20-25 एम्पियर का भी फ्यूज देखने को मिलेगा। यानी जो भी होगा ये 10-12 से ऊपर ही होगा, आपको लोड देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो यहाँ पे हमारा मेन लाइन के साथ ये फ्यूज लगा होता है, काफ़ी ज़्यादा एम्पियर का लगा होता है। यहाँ से ये जो फ्यूज लगा होता है प्रोटेक्शन तौर पे लगा होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे थर्मल फ्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि 2 लगे हैं। यहाँ पे अगर हम थर्मल 1 लिखें और TH2 लिख दें, यानी कि 2 देखेंगे, तो ये दोनों जो है 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। यानी जो वायरिंग होती है हमारी सीरीज वायरिंग, यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आई, तो ये थर्मल फ्यूज होते हुए, इसे हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। तो ये हमारे माइक्रोवेव के, यानी माइक्रो ओवन के ऊपर लगा होता है। कहाँ, मतलब जहाँ पे हमारी वायरिंग होती है। तो यहाँ पे कहीं कहीं आप देखेंगे कि माइक्रोवेव में एक छोटी सी पीसीबी दी जाती है,
जो प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। यानी कि ये जो फ्यूज लगा होता है छोटे से पीसीबी के ऊपर लगा होता है, जिसे हम ईएमआई या फिर प्रोटेक्शन सर्किट कह सकते हैं। वहाँ से ये सर्किट यहाँ से आगे बढ़ती हुई हमारा लाइन और न्यूट्रल, यानी कि यहाँ से ये सब में हम यहाँ से एक पीसीबी लगी होती है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो छोटी सी एक पीसीबी होती है जिसके ऊपर लाइन और न्यूट्रल इन होता है और यहाँ से आउट हो जाता है, और उसी पे हमारा ये फ्यूज लगा हुआ आपको मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्मल फ्यूज जो दो लगे हुए हैं जिसे हम थर्मोस्टेट कह रहे हैं, ये हमारा एक तो माइक्रोवेव के ऊपर लगा होता है यानी मैग्नेट्रॉन के ऊपर लगा होता है, और एक हमारा ट्रांसफार्मर से ठीक ऊपर यानी जो हमारा हीटर होता है जो कि मैग्नेट्रॉन को जो गर्म करता है, जहाँ से हमारी किरणें निकलती है जो कि यहाँ पे ये ठीक उसी के ऊपर यानी सीरीज में लगा होता है, ताकि जो हमारा वो जो माइक्रोवेव हो जब गर्म हो तो हमारे सर्किट को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, ताकि यहाँ से करंट का फ्लो रुक जाए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ये जाता हुआ हमारा ये सीधा सीरीज में एक हमारा बल्ब लगा होता है, यहाँ पे इस बल्ब के ऊपर चला जाता है, और यहीं से ये वायरिंग आप देखेंगे इस स्विच के ऊपर चला जाता है जो कि मेन स्विच होता है। यानी ये जो स्विच होता है हमारा मेन स्विच कहलाता है। इस स्विच के एक टर्मिनल पे ये सप्लाई जाती है, यहाँ से ये सप्लाई बल्ब के साथ इस स्विच के साथ, और यहीं से डायरेक्ट आपको पीसीबी पर देखने को मिलता है। यानी जब तक ये पीसीबी हमारी ऑन होगी नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट एक सप्लाई हमारी पीसीबी के ऊपर भी जाते हैं यहाँ पे ये लाइन के रूप में। तो ये हमारा लाइन सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा जो लाइन सप्लाई है जो स्विच के एक तरफ आएगा, जब आप गेट को बंद करेंगे यानी जब गेट को क्लोज करेंगे तो ये हमारा स्विच होता है मेन स्विच, जो कि यहाँ से चालू होकर के यानी जैसे ही स्विच बंद होता है तो यहाँ से ये सप्लाई आपके एक हमारा मोटर पे चला जाता है, और एक यहीं से एक हमारा स्विंग मोटर पे चला जाता है यहाँ से, जो कि आपके प्लेट को, जो कि एक माइक्रोवेव के हमारे अंदर जो प्लेट लगा होता है उसको घुमाने के लिए होता है, उस पर एक टर्मिनल हमारा चला जाता है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो एक टर्मिनल हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर चला जाता है जो कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तो इसके ऊपर भी आपका चला जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे किया जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें कि न्यूट्रल की सप्लाई कैसे जाती है, तो आप देखेंगे कि न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से हमारी आती हुई यहाँ से डायरेक्ट आपके इस रिले पे आ जाती है, जो कि हम रिले यहाँ पे, इस रिले का नाम 2 नंबर और यहाँ पे एक और रिले लगा हुआ है, तो हम इसको रिले 1 नंबर यहाँ पे नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई आती है न्यूट्रल की, यहाँ से देखेंगे कि हमारा 2 नंबर रिले पे डायरेक्ट आ जाती है, और इस रिले से यहाँ से इसी से कांटेक्ट होते हुए हमारा न्यूट्रल पीसीबी में भी चला जाता है। यानी जब यहाँ से लाइन और न्यूट्रल पीसीबी को मिल जाते हैं, तो जब भी हम पीसीबी को चालू करते हैं, यानी कि जैसे ही हम गेट बंद करके सप्लाई को चालू करते हैं, तो हमारा ये जो है सप्लाई जो है इस पीसीबी के थ्रू, जैसे पीसीबी को आप जब ऑपरेट करेंगे तो जब चालू करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि लाइन की सप्लाई यहाँ से मिल गई है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से जाकर के हमारा इस बल्ब पे मिल गया। इस स्विच के थ्रू, जो कि मेन पावर स्विच हमारा यहाँ से दिया गया है, यह हमारा एक स्विंग, एक मोटर पे जो कि फैन लगा है ठंडा करने के लिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है हमारे स्विंग मोटर को, और यहीं से ये चला गया हमारा इस पे इस स्विच के ऊपर। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर भी चला गया है। यानी जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके इनपुट में AC 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होता है, और वो सप्लाई कहाँ से आ रहा है, इस मेन स्विच से आ रहा है। यानी यहाँ से देखेंगे कि इस स्विच से 220 वोल्ट की सप्लाई चलेगी, यानी लाइन चला गया, और जब तक आपको न्यूट्रल नहीं देंगे तब तक हमारा ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रल की सप्लाई जो जाती है यहाँ से आप देखेंगे इस रिले के थ्रू, यानी इस रिले को ऑन होने के लिए आपको इस रिले को ऑन होना जरूरी है। तो जैसे ही हम पीसीबी से कमांड देते हैं उस समय क्या होता है कि हमारा रिले 2 यानी ये ऑपरेट होता है, और यहाँ से ऑपरेट होकर के इस रिले के थ्रू, यहाँ से जब न्यूट्रल आपका पास होता है तो यहाँ पे आता है, और यहाँ से ये पास होकर के आप देखेंगे कि यह हमारा यहाँ से न्यूट्रल पास होकर के हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर यहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑन होता है। लेकिन ये भी तभी काम करेगा जो कि हमारा ये जो डोर स्विच आप देखेंगे 3 नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, ये डोर स्विच आपको 3 नंबर देखने को मिलेगा, जो कि पीसीबी से दोनों कनेक्ट है। यानी ये डोर स्विच है, जैसे ही आप दरवाज़ा ओपन करेंगे तो आपके पीसीबी का जो कमांड होगा, जो कार्य होगा, वो रुक जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। तो उसके लिए ये हमारा स्विच लगा हुआ है कि आपका जो प्रोटेक्शन है वो बना रहे, आपको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, कोई नुकसान ना हो, या जैसे ही कोई मान लीजिए कि आप उसमें हाथ लगाते हैं या चालू करते हैं तो चालू ना हो। यानी जब तक दरवाज़ा बंद नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ये जो हमारा रिले है
ये पूरी सप्लाई को यहाँ से पीसीबी को बंद कर देगा, यानी ये सीरीज में लगा होता है जो पूरी पीसीबी की वर्किंग को रोक देता है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जब AC 220 वोल्ट मिल जाता है तो वो हमारा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसको काम कराने के लिए आप देखेंगे यहाँ से हमारा एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है। मैग्नेट्रॉन के अलावा हमारा एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि इसको स्टार्टअप प्रदान करता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा डायोड लगा होता है। ये डायोड जो कि हमारा अर्थिंग के साथ जुड़ा होता है, ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे देखेंगे इसके साथ यानी ट्रांसफार्मर का जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा हमारा डायरेक्ट माइक्रोवेव पे यहाँ से चला जाता है और सेकेंडरी सिरा जो कि यहाँ से देखेंगे सेकेंडरी सिरा का दूसरा सिरा हमारा एक कैपेसिटर के साथ यहाँ पे चला जाता है। यानी माइक्रोवेव के जो 2 टर्मिनल के ऊपर हमारी जो सप्लाई चाहिए वो हमारा ये ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, ये दोनों मिला करके ये हमारे माइक्रोवेव यानी मैग्नेट्रॉन को ऑन करते हैं। जब हमारा मैग्नेट्रॉन ऑन होता है तो जो हमारी खाना जो पकती है वेव के थ्रू, वो मैग्नेट्रॉन के थ्रू ही पकता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है जो कि HV फ्यूज कहलाता है। ये हमारा फ्यूज जो है ये HV फ्यूज कहलाता है, यानी हाई वोल्टेज फ्यूज कहलाता है, जो कि 1 किलोवोल्ट, 2 किलोवोल्ट, 5 किलोवोल्ट के हिसाब से ये लगता है हमारा। और जो एम्पियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्पियर काफ़ी कम होता है, 1 एम्पियर या 0.75 एम्पियर के हिसाब से ये लगते हैं। ये हमारा जो HV फ्यूज होता है, यानी इस फ्यूज का एम्पियर काफ़ी कम होता है। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटेक्शन के तौर पे ये हमारा लगा होता है, तो यहाँ से ये आउटपुट जा करके इस कैपेसिटर से लगा होता है और इस कैपेसिटर का जिस टर्मिनल से निकल करके आपके हमारे मैग्नेट्रॉन पे जाता है उसी टर्मिनल से एक डायोड लगाया जाता है और इस डायोड का जो हमारा कैथोड सिरा है, यहाँ पे देखेंगे इस डायोड का जो हमारा कैथोड सिरा है वो हमारे बॉडी के साथ अर्थ कर दिया जाता है। ये बॉडी के साथ अर्थ कर दिया जाता है ताकि हमारा जो माइक्रोओन है यानी कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो बना रहे, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वीडियो है ये माइक्रोवेव की वायरिंग के ऊपर है, यानी माइक्रोवेव में किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, जो हमारे डोर स्विच होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए वो माइक्रोवेव में आपका पीसीबी के ऊपर लेकर आएंगे कि पीसीबी में हमारा अगर टच पैनल ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। अगर माइक्रोवेव के पीसीबी के अंदर में हमारा रिले काम नहीं कर रहा है तो रिले को कैसे चेक करेंगे। अगर सप्लाई ख़राब हो गई है तो सप्लाई को कैसे रिपेयर करेंगे। दैट मीन्स हम माइक्रोवेव के हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट्स को अलग अलग से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।